संभल में क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो देखी जा रही हैं, क्योंकि जो ऐसे ही ये पता चला कि होली का दिन और जुम्मे की नमाज एक ही दिन है, तो ऐसे में तब से ही तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसलिए तैयारियों को लेकर भी लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। अब बस समय आ चुका है, एक दिन बीच में है, क्या कुछ खासी तैयारियां नजर आ रही हैं? पिंकी जी, आपको बता दें जिस तरीके से पूरे देश में होली मनाई जाएगी, क्योंकि 14 मार्च का दिन खास है और उस दिन शुक्रवार भी है। तो बात करते हैं हम संभल की। तो संभल, क्योंकि जिस तरीके से 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता। वहीं बात करेंगे जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा लगातार पीस कमेटी की बैठक की गई, तो मतलब मोहल्ले वाइज, ग्राम वाइज। इसके अलावा जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम समाज के हों, चाहे वो हिंदू समाज के हों, चाहे वो ईसाई हों या पादरी हों, सबसे बातचीत की है और सबसे यही कहा गया है कि अमन और शांति का पैगाम जाना चाहिए। संभल के अंदर किसी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अब संभल में जो होली का जुलूस निकाला जाएगा, जो रूट है उस पर करीब 10 मस्जिदें ऐसी पड़ेंगी जो रास्ते में पड़ेंगी, जिस पर पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज की सहमति के बाद वहां पर तिरपाल लगाने की भी कार्रवाई की है। इसके अलावा संभल के अंदर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र है, उस पर पीएसी, आरआरएफ के जवान और स्थानीय पुलिस की पूरी पैनी निगाह है। सीसीटीवी और ड्रोन से पूरी निगाह रखी जा रही है। साथ ही जिला अधिकारी का और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई का साफ कहना है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई उपद्रव मचाता है या कोई भी शरारती तत्व हरकत करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फिरोज, मस्जिदों को क्या त्रिपाल से ढकने का कार्य पूरा कर लिया गया है क्या? देखिए, जिस तरीके से एडिशनल एसपी शिरीष चंद्र द्वारा संभल कोतवाली में जो भी धर्मगुरु थे, जो भी समाज के लोग थे, दोनों समाज के लोगों को बुलाकर और मुस्लिम समाज के लोगों को बिठाकर एक बैठक की गई, जिसमें उनकी आपसी सहमति के बाद जो रूट जुलूस का है उस पर पड़ने वाली मस्जिदों पर तिरपाल लगाने का कार्य जारी हो गया है। लगभग देर रात तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। जी ठीक है, तो लगभग देर रात तक जो जुलूस के रास्ते में मस्जिद आएंगी उनको पूरी तरीके से ढक दिया जाएगा। उसके बाद त्रिपाल हटा लिए जाएंगे होली के त्यौहार के वक्त के बाद, जब ये जुलूस निकल जाएगा तो उसके बाद। चलिए अब रुक करेंगे वाराणसी का। वाराणसी से हमारे सहयोगी आकाश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, वाराणसी में कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए, धरातल पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। दरअसल संभल के सीओ के बयान आने के बाद पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई बयान देते नजर आ रहा है। लेकिन इन बयानबाजियों के इतर हट के धरातल पे शांति व्यवस्था रहे, उसको लेकर जो जिलाधिकारी है वो बैठक कर रहे हैं। बनारस में जितने भी थाने हैं वहां पे पीस कमेटी की बैठक की गई है। मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों के साथ बैठक किया गया है, उनसे अनुरोध किया गया है कि आप जुम्मे के दिन थोड़ा देर से नमाज अदा करने निकले। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तस्वीर आप देख सकते हैं, सर्किट हाउस में मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। किसी तरीके से 14 जो होली का दिन है, 14 मार्च, उस दिन बवाल ना हो, उपद्रव ना हो, उसको ठीक से जो परंपरा है उसे निर्वहन किया जाए। जिस तरीके से जुलूस निकले, जुलूस में उपद्रव ना हो, उनको लेकर खुद अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं सर्किट हाउस में। जी, तैयारियां पूरी हैं, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। रुक करेंगे अभिषेक का भी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है संभल से। संभल में त्रिपाल लगाने का काम शुरू हो चुका है। मस्जिद को रंगों से बचाने के लिए त्रिपाल लगाने का काम शुरू हो चुका है। मस्जिद के पीछे वाली सड़क पर त्रिपाल लगाया गया है। सुरक्षा को लेकर त्रिपाल लगाए जा रहे हैं। संभल में 10 मस्जिदों में ये त्रिपाल लगाए जाएंगे। बता दें कि ये जो 10 मस्जिद हैं, ये वो मस्जिद हैं जब होली के वक्त जुलूस निकाला जाएगा तो उस रास्ते में ये 10 मस्जिद आती हैं। तो ऐसे में इन पर रंग ना लगे, किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई बवाल ना खड़ा हो, इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहले से ही तमाम एहतियातन कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। त्रिपाल लगाने का कार्य शुरू हो गया है। बता दें कि ये जो त्रिपाल लगाने का कार्य शुरू हुआ है, ऐसे में इससे पहले एक बैठक हुई थी, दोनों पक्षों को बुलाया गया था, दोनों पक्षों से बातचीत की गई थी और उसके बाद यहाँ पर भाईचारे के साथ जिस तरीके से वार्ता हुई, उसके बाद सहमति दोनों पक्षों में बनी कि हाँ ठीक है, आप यहाँ मस्जिद पर त्रिपाल लगाइए, किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है और भाईचारे के साथ इस त्यौहार को संपन्न कीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में अब ये कार्य शुरू हो चुका है। देर रात तक ये कार्य पूरा भी हो जाएगा।
14 मार्च को पूरे देश में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उसको लेकर काफी तैयारियां चल रही है। साथ ही रमजान का महीना भी है और 14 मार्च को शुक्रवार की नमाज भी होनी है। इसी को लेकर लोगों की क्या राय है, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से त्योहार मनाया जाएगा, इसी को लेकर बातचीत करते हैं। यहाँ कुछ समाज के लोग खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुनेश कुमार है। मुनेश कुमार शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से होली का पर्व है और शुक्रवार की भी नमाज अदा होगी, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सभी संबल वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, सभी वर्गों के लिए। इस पर मैं एक कुछ से कहना चाहता हूं। मस्जिद में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, सुना है मैंने राधा की चुन्नी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल में रघुपत राघव गाता था। इसी संदेश के साथ मैं सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देता जिस हूं। तरीके से संबल का आज का माहौल ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंसा निपटी है, तो कहीं ना कहीं संवेदनशील भी है, अति संवेदनशील भी है, तो किस तरीके का संदेश दें? देखिए, संबल का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ सभी भाईचारे, सभी लोग मिल बांट कर रहते हैं। लेकिन ये है कि सत्ता की कुर्सी खतरे में है। इसी वजह से ये लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि ये आपस में हम लोगों को आपस में लड़ाई जाए। अंग्रेज ये कहते थे फूट डालो राज करो, और मैं तो ये कहूँगा, अब किस तरीके से देखते हैं त्योहार को, किस तरीके से मनाने की अपील कर रहे हैं? त्योहार ये है सभी हम लोग आपस में मिलजुल कर मनाएंगे। क्यों, मेरा जीवन मुस्लिम समाज के क्षेत्र में बीता है। मैंने अपनी जो पढ़ाई फजलुर रहमान इंटर कॉलेज से की थी, और सभी आज भी मेरे जितने वो हैं सब मुस्लिम भाई लोग ही मेरे मित्र हैं। मैं उनके घर त्योहार पर जाता हूँ, वो मेरे घर त्योहार पर आते हैं। तो हम यही संदेश देंगे, सभी लोग मिलकर आपस में एक दूसरे के वो करें, त्योहार मनाएं। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं होली को लेकर? होली को सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे संबल जिले वासियों के लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग आपस में हंसी खुशी मिलकर इस त्योहार को मनाएं। और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास राना। राणा जी, क्या कहना चाहते हैं होली और क्योंकि जुमे का भी नमाज है? मैं इस मामले में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोग दूसरों को बहकावे में ना आए और सांप्रदायिक रूप से बढ़िया सद्भाव के साथ त्योहारों को जैसे पहले से मनाते चले आए मनाएं, क्योंकि हमारी ये राणा परंपरा जी, रही है संबल जिले की खासतौर से। राणा जी, जिस तरीके से शुक्रवार की नमाज भी अदा होगी, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने कहा है कि सब लोग मिलजुल के बनाएं, सम्मान करें, अगर रंगों से परहेज है तो दूर रहें, तो इसके लिए क्या मैसेज दें? नहीं, रंगों से परहेज तो है ही नहीं। रंगों से अगर परहेज होता तो रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनते हम लोग? तमाम तरह देखिए आप, मुस्लिम्स में भी और दूसरी कम्युनिटीज में भी तमाम लोग नीले पीले लाल हरे कपड़े पहनते हैं। अगर हमें रंगों से परहेज होता तो हम नीले पीले कपड़े क्यों पहनते? व्हाइट पहनते या ब्लैक पहनते? तो रंगों से परहेज नहीं है। ये सब एक सोची समझी कोई है, किसी की जिसकी भी होगी वो झेलेगा। बहरहाल ये संदेश देना है कि गंगा जमुनी तहजीबी को बना के रखना है। जी हाँ, बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब हमारे यहाँ कायम है संबल जिले में पूरी तरह से। आवाम में ऐसी कहीं कोई बात नजर नहीं आ रही है। अगर कहीं है तो वो सियासत लोगों में है, सियासतदान में।